हेलो बच्चों। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। नवंबर का महीना है, यानी दिवाली का महीना है और वर्ल्ड कप का भी महीना है। तो आज का जो सेशन है बच्चों, ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक एंट्रेंस एग्जाम की तो बात करने वाले हैं, नीट 2024 की बात करने वाले हैं। लेकिन उस नीट 2024 की तैयारी और जो वर्ल्ड कप में आप बैट्समैन और बॉलर्स के द्वारा जो परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं जबरदस्त, उसको मेल जोल करके ये सेशन बनाया गया है। आप देख ही रहे होंगे, पढ़ाई के साथ साथ आपको जब समय मिलता होगा तो वर्ल्ड कप के मैचेस जरूर देख रहे होंगे और काफी खुश होंगे इंडिया के जो परफॉर्मेंस को देखकर। इंडिया के जो बैट्समैन हैं, इंडिया के जो बॉलर्स हैं, जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, शामी, जडेजा, कुलदीप यादव, सबका परफॉर्मेंस बेहतरीन है। और कहीं ना कहीं जब हम ऐसे अच्छे परफॉर्मेंसेस को देखते हैं तो खुशी तो बहुत होती है, एक अंदर से मोटिवेशन भी आता है कि यार हमें भी कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त, हम सब पर बहुत प्राउड फील करें। और इसका सबसे आसान तरीका तो यह है बच्चों कि जो नीट का एग्जाम है वो आप बढ़िया तरीके से दीजिए, क्लियर कीजिए, इतने अच्छे नंबरों से क्लियर कीजिए और वो फीलिंग, जो खुशी वाली फीलिंग है, जो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है, वो आपके साथ साथ आपके नजदीकी दोस्त और परिवार वालों को भी देखने को मिले। तो क्या खास है जब आप एक क्रिकेट मैच देखते हैं, आप देखते हैं विराट कोहली ने 49 हंड्रेड्स मार दिए हैं, बुमराह है या शामी है 5 विकेट्स ले रहे हैं, इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस परफॉर्मेंस के पीछे टैलेंट और स्किल तो बिल्कुल है। और वो टैलेंट और स्किल हर स्टूडेंट के पास है जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। यानी आप लोग जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं इस 2024 में, वो मेहनत की तो बात हम करें, लेकिन वो टैलेंट और स्किल आप में मौजूद है। वो टैलेंट और स्किल आप में है जो आपको उस क्या कहते हैं, उस गंतव्य तक ले जाएगी जहां पर आप जाना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ टैलेंट और स्किल काफी है? क्या आपको लगता है कि केवल टैलेंट से ही विराट कोहली ने इतने हंड्रेड्स मारे हैं? केवल टैलेंट या स्किल ही है जो बुमराह को हर मैच, लगातार मैचों में परफॉर्म करने में मदद कर रहा है? नहीं। मेरा हमेशा यह मानना है कि जो टैलेंट है या जो स्किल है, वो दरवाजा, पहला दरवाजा जो है सफलता की ओर, वो तो खोल सकती है, लेकिन आखिरी दरवाजा खोलने के लिए और भी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं। और उनमें से कोई भी क्रिकेटर है जिसको हम लेजेंडरी क्रिकेटर्स कहते हैं, जो बहुत ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन है, ऑल टाइम बेस्ट बॉलर्स रहे हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कंसिस्टेंसी, जिसे हम कहते हैं निरंतरता। मैच बाय मैच, हर 2 मैच में, हर 3 मैच में लगातार बेहतर परफॉर्म करना, लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहने पर ही उनको बेस्ट बैट्समैन या बेस्ट बॉलर्स के रूप में गिना जाता है। ऐसा नहीं है कि एक मैच में सेंचुरी मारी और अगले 20 मैचों में या 25 मैचों में वो स्कोर नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा बैट्समैन बन जाएगा। नहीं, बड़ा बैट्समैन उसे ही कहते हैं, बड़ा बॉलर उसे ही कहते हैं जो निरंतर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे। और यही निरंतरता और यही कंसिस्टेंसी आपके नीट की तैयारी में भी होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम से जस्ट पहले, टेस्ट से एक दिन पहले आप 12 या 14 घंटे पढ़ रहे हैं, यह काफी नहीं है। लेकिन आप निरंतर, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली 2024 का उद्देश्य लेकर, का लक्ष्य लेकर अगर आप निरंतर या कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं तो यह जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो हमको क्रिकेट सिखाता है, जो क्रिकेट में वर्ल्ड कप के बेस्ट परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं, वो है कंसिस्टेंसी या निरंतरता। दूसरा है एफर्ट, मेहनत जिसे हम कहते हैं। आपको क्या लगता है, कोई भी बैट्समैन या कोई भी बॉलर दुनिया का बेस्ट बॉलर इसलिए नहीं बन जाता कि वो मैच के दिन परफॉर्म कर रहा है? मैच के दिन परफॉर्म करने के लिए वो प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करता है लगातार। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 1.5 साल लगातार वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। एक गेंदबाज, एक अच्छा गेंदबाज नेट्स में लगातार 1000, 2000, 3000 बॉलें फेंकता है, तब कहीं जाकर उसको वो लाइन और लेंथ मिलती है। एक बैट्समैन है, वो 3 घंटे, 4 घंटे लगातार नेट्स में गुजारता है, तब पता चलता है बॉल की लेंथ कहां है, उसको किस तरह से खेलना है, उसका बैट सही आ रहा है या नहीं। तो आप भी एग्जाम में सफल तब होगे जब आप एफर्ट या मेहनत करोगे। और एफर्ट या मेहनत का मतलब है आप रिवीजन बढ़िया तरीके से कर रहे हो, टेस्ट रेगुलरली दे रहे हो। क्योंकि जितने रेगुलरली आप टेस्ट दोगे, जितने रेगुलरली आप चीजों को रिवाइज करोगे, उतना ही कंसंट्रेशन और फोकस जो है वो बेहतर हो पाएगा। तो एफर्ट, तो इसलिए मैं कहता हूं टैलेंट और स्किल तो है, लेकिन टैलेंट और स्किल से ही आप इतने बेहतर नहीं बन पाते। उसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, जिसके हमने बात की, एफर्ट की जरूरत है। फिर आता है कंसंट्रेशन और फोकस। आपको हमेशा यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है।
एक बैट्समैन की प्राथमिकता है कि उसे रन बनाने हैं, अपनी टीम को जीत दिलानी है। एक गेंदबाज की प्राथमिकता है कि उसे विकेट्स लेने हैं, क्रूशियल टाइम पे विकेट्स लेने हैं, अपनी टीम को जीत दिलानी है। आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। दिसंबर है, नवंबर दिसंबर है, दिवाली का सीजन है, शादियों का सीजन है, बहुत बार डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत बार शादियों में जाने की आवश्यकता पड़ेगी कि यार शादी है, भाई की शादी है, बहन की शादी है, मामा के लड़के की शादी है, चाचा की बहन की शादी है, बहुत ऐसे ऑप्शंस आएंगे आपके पास। लेकिन उस समय आपको यह प्राथमिकता या ये प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आपके लिए अभी उस समय क्या महत्वपूर्ण है। आपकी तैयारी महत्वपूर्ण है, नीट 2024 का एग्जाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इन डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर आपको फोकस या कॉन्सेंट्रेट करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जब कोई भी बैट्समैन या कोई भी बॉलर, जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको यह बताते हैं कि जब ये वो मेहनत कर रहे हैं, निरंतर कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो एंजॉय करते हैं इस फेज को। एक बैट्समैन बैटिंग करना पसंद करता है, वो प्रैक्टिस करना पसंद करता है, नेट्स में टाइम बिताना पसंद करता है, अपने टीम साथियों के साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि वो इस चीजों को एंजॉय करता है, पसंद करता है, इसलिए बेहतर और उभर कर आता है। तो आपको भी इस प्रोसेस को, इस फेज को, इस एंट्रेंस की तैयारी को एंजॉय करना है। जो मेहनत आप कर रहे हैं उसमें ऐसे कहते हैं ना, उसे डिप्रेस होकर मेहनत नहीं करनी है, ऐसे क्या कहते हैं, उसे बोझ मानकर मेहनत नहीं करनी है। उस मेहनत को, उस कंसिस्टेंसी को, उस डिसिप्लिन को एंजॉय करना है, क्योंकि जब उस प्रोसेस को एंजॉय करोगे, उस फेज को एंजॉय करोगे, तो रिजल्ट बहुत बेहतर आएंगे। मेरा हमेशा यह मानना है कि जिस चीज में एक व्यक्ति बहुत बेहतर होता है, जिस चीज में उसे करने में बहुत मजा आता है, वो चीज वो खराब कर ही नहीं सकता। तो इतना याद रखिएगा, अगर आप एंट्रेंस को एक 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 ऐसी जर्नी मान के चल रहे हैं जिसमें आपको एंजॉय करना है, जिसमें आपको सीखना है, तो अपने आप उसमें आप बेहतर होंगे और अपने आप उसमें आप बेहतर रिजल्ट भी दिखाएंगे। तो इस विश्व कप में आशा तो यही है कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, बिल्कुल ये आशा है हमारी। और भारत वर्ल्ड कप जीतने के साथ साथ आप भी अपने एंट्रेंस एग्जाम में सफल हों, ऐसी मेरी कामना है। और दिवाली का त्योहार है, तो उस त्योहार पे उत्कर्ष पीछे नहीं रह सकता। उत्कर्ष आपके लिए क्या लेकर आया है बच्चों? उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है दिवाली महाधमाका। यह दिवाली महाधमाका 10 से 15 नवंबर 2023 के मध्य है। और इस ऐप में आपको क्या, उत्कर्ष ऐप में क्या मिलने वाला है? उत्कर्ष ऐप में नीट जेईई के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, सभी ऑनलाइन कोर्सेज का मतलब है जितने भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज हैं और रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज पर लगभग 90% तक छूट मिल रही है। और यही नहीं, उसके साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज भी है। तो इतना बढ़िया मौका है तैयारी, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, अपने रिवीजन को और बेहतर करने के लिए आप लोग ये उत्कर्ष ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और इस ऑफर का जरूर फायदा उठाइएगा। याद रखिएगा, इस ऑफर की जो डेट है वो 10 से 15 नवंबर के बीच ही है, तो 15 नवंबर के बाद यह ऑफर मान्य नहीं होगा। तो बस बच्चों, इसी तरह से वर्ल्ड कप का आनंद लीजिए, अपने तैयारी का आनंद लीजिए, तैयारी को और बेहतर कीजिए, और मैं आशा करता हूं कि आपका जो नीट 2024 का रिजल्ट है वो बहुत बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।